नमस्कार साथियों, मैं विवेक आपका अपने चैनल मनीषोमेट्री में स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हमारे हिस्ट्री की क्लास चल रही है जिसमें हम प्राचीन भारत के बारे में पढ़ रहे थे। कल की क्लास में हमने वैदिक सभ्यता वगैरह आर्य कैसे भारत आए थे इन सबसे रिलेटेड क्वेश्चंस किया था। बाकी हमने रिलीजन में भी बौद्ध धर्म को काफ़ी कंप्लीट कर लिया था। पिछली क्लासेस में आपके वेदों के बारे में और क्या बोलते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन जो सिंधु सभ्यता थी, इनकी क्लास भी कराई जा चुकी है। आप सब लोग उनको जा करके एक बार देख लीजिएगा। और चलिए उसी क्लास में आज अगला पार्ट 3 है जिसमें हम पढ़ेंगे आज धर्म के बारे में, जिसमें जैन धर्म, इस्लाम आपका, बाकी वैष्णव, शैव और ईसाई धर्म वगैरह ये सारी चीज़ें जितनी भी आती हैं आप याद रखिएगा कि ये सारे पॉइंट्स आज आपके क्लियर करवाएंगे। तो ठीक है दोस्तों, चलिए इसी के साथ हम आज की क्लास शुरू करते हैं। आज का हमारा पार्ट 3 भारत का इतिहास विवेक सर के साथ। चलिए दोस्तों हम शुरू करते हैं। जैसा कि कल मैंने आपको बताया था दोस्तों बौद्ध धर्म के बारे में कि बौद्ध धर्म के संस्थापक वगैरह कौन थे, तो आप लोगों को पता होना चाहिए गौतम बुद्ध जी थे, जिनको लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता था। 563 ईस्वी पूर्व इनका जो है जन्म हुआ था, 563 बीसी में। याद रखिएगा कपिलवस्तु के लुम्बिनी में इनका जन्म होता है। और इनके पिता का नाम मैंने आपको एक रिवीजन में बता दे रहा हूँ। पिता का नाम याद रखिएगा शुद्धोधन। शुद्धोधन इनके पिता का नाम था, याद रखिएगा आप। इनकी माता साथियों अगर आपसे पूछ ली जाए तो माता इनकी माया देवी थी। माया देवी इनकी माता थी। इनके जन्म के 7 दिनों के अंदर ही इनकी मृत्यु हो जाती है और इसीलिए इनका पालन पोषण कौन करती हैं? माँ प्रजापति गौतमी। माँ प्रजापति गौतमी वो इनका पालन पोषण करती हैं। क्वेश्चन आप याद रखिएगा साथियों, इनके बचपन का नाम अगर आपसे पूछ लिया जाए गौतम बुद्ध के, तो याद रखिएगा गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ है। बचपन का नाम इनके सिद्धार्थ है। और ज्ञान प्राप्ति के बाद इनको बुद्ध कहलाया जाता है। इनका एक बच्चा भी था साथियों, याद रखिएगा, उसका नाम राहुल था। राहुल इनके बेटे का नाम था और पत्नी का नाम इनके आप याद रखिएगा यशोधरा। यशोधरा इनकी पत्नी का नाम था। इनके बच्चे का नाम राहुल था, याद रखिएगा आप। जब ये शहर पर निकलते हैं तो इनको 4 चीज़ें दिखती हैं, एक बूढ़ा व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति, 100 और एक सन्यासी। ये 4 चीज़ें दिखती हैं जिनके बाद इनके परिवर्तन आ जाता है और ये घर त्याग का निर्णय लेते हैं। याद रखिएगा साथियों, इनके जन्म और आखिर मृत्यु तक लेकर के जो कुछ घटनाएं घटी हैं उनके कुछ प्रतीक भी आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो उन प्रतीकों के बारे में याद रखिएगा कि जो इनका जन्म होता है, इनके जन्म का प्रतीक आप याद रखिएगा कमल एवं सांड। कमल और सांड ये याद रखिएगा इनके जन्म का प्रतीक है। अगर इनका गृह त्याग के बारे में मैं बात करूं कि गृह त्याग का इनका क्या प्रतीक होगा, तो गृह त्याग का प्रतीक आप इनका याद रखिएगा वो घोड़ा है। गृह त्याग का प्रतीक घोड़ा है, याद रखिएगा आप। गृह त्याग का प्रतीक इनका घोड़ा है। अगर मैं अगला बात करूं साथियों इनके ज्ञान का प्रतीक, तो ज्ञान आप याद रखिएगा कि ज्ञान का प्रतीक इनका पीपल का वृक्ष है। पीपल का वृक्ष है, या फिर इसको आप बोधि वृक्ष भी कह सकते हैं। बोधि वृक्ष याद रखिएगा। इनका निर्माण जो होता है साथियों, निर्वाण आप याद रखिएगा इनके पद चिन्ह हैं गौतम बुद्ध जी के। और मृत्यु याद रखना साथियों, ये स्तूप है। तो ये कुछ उनके जो है घटनाएं हुई हैं, जन्म, गृह त्याग, ज्ञान, निर्माण और मृत्यु। और ये उनके कुछ प्रतीक हैं, कमल एवं सांड, जन्म, घोड़ा, गृह त्याग, पीपल का वृक्ष या बोधि वृक्ष, ज्ञान का, पद चिन्ह निर्माण का, और स्तूप जो होंगे वो आपके मृत्यु से रिलेटेड होंगे। तो ये कुछ क्वेश्चन साथियों गौतम बुद्ध के हैं, मैंने आपको बताए हैं, इनको आप क्लियर रखिएगा। यहाँ से कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा। सबसे ज़्यादा उपदेश अगर इनका पूछ लिया जाए तो आप याद रखिएगा कि श्रावस्ती में इन्होंने सबसे ज़्यादा उपदेश दिए हैं। श्रावस्ती में सबसे ज़्यादा उपदेश है। और इनके उपदेश की या फिर इनकी जो लैंग्वेज है वो क्या है? पाली लैंग्वेज है। तो याद रखिएगा आप, इनके पाली लैंग्वेज है। इनके भिक्षुक और उपासक होते थे। भिक्षुक वो लोग होते थे जो लोग संन्यास ले लेते थे और बौद्ध धर्म का प्रचार करते थे, उनको भिक्षुक कहा गया। और जो लोग घर पे रह करके गृहस्थ जीवन अपना करके बौद्ध धर्म से रिलेटेड जुड़े हुए थे उनको उपासक कहा गया था। याद रखिएगा इनके 3 रत्न हैं जिनको बुद्ध, धम्म और संघ कहा जाता है। इनकी 4 बौद्ध संगतियाँ हुई थी, पहली राजगृह में, दूसरी पाटलिपुत्र में, दूसरी वैशाली में, तीसरी पाटलिपुत्र और चौथी कुंडलवन में। तो ये चारों पॉइंट्स आप इनके याद रखिएगा। 2 पार्टों में चौथे बौद्ध संगति में डिवाइड हो जाते हैं, हीनयान और महायान। तो ये कुछ क्वेश्चंस आपके बौद्ध धर्म से बनते हैं।
ये सारे क्वेश्चंस आप याद कर लीजिएगा, पिछली क्लास में आपको कराया भी गया है। चलिए आज हम बात करते हैं साथियों यहाँ आप हेडिंग बदल दीजिएगा इसकी, ये आपकी हेडिंग आज हो जाएगी जैन धर्म। जैन धर्म बहुत बढ़िया से साथियों क्लास लीजिएगा। आज की क्लास से इंपॉर्टेंट जितने भी आपके धर्म हैं, बौद्ध हमने आपको पिछली क्लास में करा दिए हैं, और जैन में आज आपका जैन, वैष्णव, शैव और इस्लाम और ईसाई, ये 5 धर्म आज की क्लास में कवर किए जाएंगे। आप इनको बहुत ध्यान से नोट करिएगा, कॉपी पेन उठा लीजिए, और आज की क्लास ज़बरदस्त होने वाली है। सब लोग एकदम तैयार हो जाइए। तो चलिए मैं बात करता हूँ जैन धर्म। संस्थापक इसके, सबसे पहला क्वेश्चन जो आपसे पूछेगा कि संस्थापक इसके कौन है, तो संस्थापक के बारे में आप याद रखिएगा कि ऋषभदेव। ऋषभदेव ये संस्थापक हैं, इनको आदिनाथ भी बोला जाता है। आदिनाथ आप याद रखिएगा, ऋषभदेव या फिर आदिनाथ इनको बोला जाता है। और ये पहले तीर्थकर थे, प्रथम तीर्थकर। प्रथम तीर्थकर याद रखिएगा कौन थे, ऋषभदेव जी थे। टोटल कितने तीर्थकर हुए हैं, तो अगर मैं ऐसा आपसे कोई क्वेश्चन पूछे तो यहाँ आप नोट करिएगा, टोटल तीर्थकर, तो याद रखिएगा वो 24 टोटल हुए हैं। और 24वें कौन है, 24वें या फिर अंतिम, तो 24वें या फिर अंतिम तीर्थकर याद रखिएगा वो थे महावीर स्वामी। महावीर स्वामी जी 24वें और अंतिम तीर्थकर थे, याद रखिएगा। एक क्वेश्चन आपसे और पूछता है 23वें तीर्थकर कौन थे, तो 23वें तीर्थकर के बारे में याद रखिएगा साथियों आप, ये पार्श्वनाथ थे। ये पार्श्वनाथ 23वें तीर्थकर थे। और इनके बारे में साथियों आप याद रखिएगा पार्श्वनाथ के, कि ये इक्ष्वाकु वंशीय राजा एक थे, उनका नाम था अश्वसेन के पुत्र। आप याद रखना साथियों, ये इक्ष्वाकु वंश के राजा अश्वसेन के पुत्र थे। अश्वसेन के पुत्र थे ये पॉइंट्स आप याद रखिएगा। आइए अब मैं बात करता हूँ इससे जुड़े हुए अगले कुछ क्वेश्चंस के बारे में। तो इनके बारे में बताऊँ साथियों, 30 वर्ष की एज में, 30 वर्ष की आयु आप कह सकते हैं, इन्होंने गृह त्याग किया था। इन्होंने गृह त्याग किया था 30 वर्ष की आयु में, याद रखिएगा आप। और इनके द्वारा जो कुछ शिक्षाएं दी जाती हैं आपको याद रखिएगा कि ये 4 बातें इन्होंने बोली थी जो बहुत ही इसकी महत्वपूर्ण हैं। अगर मैं बात करूं उन चारों इंपॉर्टेंट बातों की, तो यहाँ पर आप नोट रखिएगा कि हिंसा न करना, हिंसा न करना। जैन धर्म को फॉलो जो भी करेंगे उनको इन सारी चीज़ों का या इन बातों का पालन करना पड़ेगा। सदा सत्य बोलना है, सदा सत्य बोलना। ये सारे धर्म साथियों देखने में आपको ऐसे, बट इनको फॉलो करने में बहुत ही परेशानी होती है, बहुत ही मुश्किल होती है, क्योंकि इनके जो नियम वगैरह हैं वो बहुत ही जो है कड़े हैं। तो आप इनको देख सकते हैं, चोरी ना करना, चोरी ना करना, चोरी ना करना। और अगला आप याद रखिएगा कि संपत्ति ना रखना, संपत्ति ना रखना। तो ये कुछ 4 पॉइंट साथियों इनके होते हैं। 30 वर्ष की आयु में इन्होंने गृह त्याग किया था। और 4 बातें जो इन धर्म के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं, वो हिंसा ना करना, सदा सत्य बोलना, चोरी ना करना और संपत्ति ना रखना। बात करता हूँ साथियों मैं जैन धर्म संस्थापक ऋषभदेव, जिनको आदिनाथ प्रथम तीर्थकर थे, 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी जो अंतिम थे, और 23वें पार्श्वनाथ इक्ष्वाकु वंश के राजा अश्वसेन के पुत्र। टोटल तीर्थकर 24 हुए हैं। तो चलिए अब इनसे जुड़े हुए जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जैन धर्म से रिलेटेड बनते हैं वो हम यहाँ पर करेंगे। आप लोग बढ़िया से इनको नोट करिएगा। बात करता हूँ साथियों महावीर स्वामी के बारे में। तो महावीर स्वामी याद रखिएगा, जन्म इनका जन्म होता है साथियों 540 बीसी में, या फिर 540 ईसा पूर्व आप कह सकते हैं, 540 बीसी में।
और मैंने बौद्ध धर्म का बताया था 563 में। तो याद रखिएगा कुंडग्राम वैशाली, कुंडग्राम वैशाली में इनका जो है जन्म होता है, आप याद रखिएगा। अब इनके पिताजी का अगर नाम आपसे आ जाए, पिता इनके कौन थे, तो पिता याद रखिएगा कि कंफ्यूजिंग थोड़ा रहता है बौद्ध और जैन में। इनके पिता सिद्धार्थ थे और वहाँ उनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था, याद रखिएगा। और ये एक सरदार थे, ये भी आप याद रखिएगा। इनके पिता एक सरदार थे, ज्ञातूक कुल करके था, उसके सरदार थे इनके पिता, आप याद रखिएगा। बात करूँ साथ ही इनको मैं माता की, तो इनकी माता का नाम त्रिशला था, त्रिशला इनकी माता का नाम है, याद रखिएगा। और ये लिच्छावी के राजा चेटक के राजा थे, कौन, चेटक, उनकी बहन थी, चेटक की बहन, याद रखिएगा आप। अगर मैं नेक्स्ट साथियों बात करूं आपसे, तो आप याद रखना इनके बारे में, इनकी पत्नी का नाम यशोदा था, पत्नी इनकी वो यशोदा थी, और उनकी पत्नी आपको पता होना चाहिए वो यशोधरा थी, याद रखिएगा। यशोदा इनकी पत्नी थी और उनके एक पुत्र था जिनका नाम राहुल था, और इनकी एक पुत्री थी जिसका नाम प्रियदर्शनी था, प्रियदर्शनी। पुत्री का नाम साथियों याद रखिएगा, क्योंकि इनके दामाद जो होते हैं, प्रियदर्शनी के जो पति होते हैं, वो इनके पहले अनुयायी होते हैं जिनका नाम जमाली था, ठीक है। तो आप याद रखिएगा वो इनके दामाद भी थे। महावीर स्वामी से जन्म 560 बीसी, कुंडलग्राम वैशाली, पिता सिद्धार्थ सरदार थे ये, माता त्रिशला लिच्छावी की चेटक की बहन थी ये, और पत्नी यशोदा और पुत्री प्रियदर्शनी थी। तो ये क्वेश्चन आप याद रखना साथियों, इनसे जुड़े हुए क्वेश्चंस ये आपके एग्ज़ाम में ज़रूर पूछते हैं। बौद्ध और जैन से ये ज़रूर क्वेश्चन आता है। अगर मैं इनके मृत्यु की बात करूं दोस्तों, तो आप इनकी मृत्यु लिख लीजिएगा। इनकी मृत्यु होती है 468 बीसी, और उस टाइम इनकी एज 72 वर्ष होती है, 72 वर्ष की आयु में ये मरते हैं, और 80 वर्ष की आयु में गौतम बुद्ध जी का निधन होता है। तो ये कुछ पॉइंट्स आप याद रखिएगा इनके बारे में। मृत्यु अगर साथियों मैं बात करूं इनकी, तो आप याद रखिएगा बिहार के पावापुरी में, पावापुरी, ठीक है, आप याद रखिएगा पावापुरी, ये राजगीर में पड़ता है। तो महावीर स्वामी के बारे में ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे हमने आपको बताएं। अब चलिए, अब इनसे जुड़े हुए जो भी कहानियाँ बन सकती हैं इनकी, और वहाँ से जो क्वेश्चन आएंगे अब हम उनके बारे में पढ़ते हैं। बचपन का नाम इनसे आपसे क्वेश्चन एक पूछता है, इनके बचपन का नाम, बचपन का नाम ये कभी भूल मत जाना आप इसका गाना भी एक आया हुआ है। तो बचपन का नाम इनके था वर्धमान, वर्धमान इनके बचपन का नाम था। और सिद्धार्थ की मैं बात करूं गौतम बुद्ध के, तो याद रखिएगा उनका सिद्धार्थ था। वो 16 वर्ष की आयु में गृह त्याग करते हैं, और ये 30 वर्ष की आयु में, 30 वर्ष की आयु में गृह त्याग, गृह त्याग 30 वर्ष की आयु में, याद रखिएगा। माता पिता की मृत्यु हो जाती है, माता पिता इनकी मृत्यु हो जाती है, कि मृत्यु हो जाती है। और इनका एक बड़ा भाई होता है जिसकी अनुमति लेकर के ये जाते हैं, उस बड़े भाई का नाम था नंदीवर्मन, नंदीवर्मन, आप याद रखिएगा। नंदीवर्मन नहीं, वर्धन था, नंदीवर्धन, नंदीवर्धन से ये परमिशन लेते हैं और फिर ये सन्यास के लिए बाहर निकलते हैं। आप याद रखिएगा 12 वर्षों तक ये कठिन तपस्या करते हैं, 12 वर्षों तक। वहाँ साथियों उन्होंने 6 वर्षों तक किया था, और इन्होंने 12 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद आप याद रखिएगा कि ऋजुपालिका नदी, ऋजुपालिका नदी ये जंभीक के पास है, ऋजुपालिका नदी, याद रखिएगा। और यहाँ पर साल का वृक्ष था, ये क्वेश्चन सारे आपसे एग्जाम में पूछते हैं। साल का वृक्ष उनके टाइम पे पीपल का वृक्ष था, याद कर लीजिएगा आप, ठीक है। तो इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है, ज्ञान की प्राप्ति। तो आप याद रखिएगा कि 30 वर्ष की आयु में गृह त्याग, माता पिता की मृत्यु के बाद नंदीवर्मन इनके कौन थे, वो याद रखिएगा बड़े भाई इनसे परमिशन लेते हैं कि मुझे संन्यास धारण करना है, मैं मोह माया से दूर जाके दुनिया के लिए कुछ करना चाहता हूँ, कुछ ज्ञान अर्पण करना चाहता हूँ, लेना चाहता हूँ। तो वो 12 साल बहुत ही कड़ी तपस्या करते हैं फिर,
और जाम्भिक के निकट रिजुपालिका नदी के तट पर साल के वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो आप याद रखना इनसे इस क्वेश्चन को। अब एक क्वेश्चन साथियों इनसे इम्पॉर्टेंट आता है कि इनकी भाषा कौन सी थी। तो भाषा को मैं इधर बहुत ही अच्छे से हाईलाइट करके लिख रहा हूँ, आप याद रखिएगा कि इनकी भाषा अगर आपसे पूछ लिया जाए तो इनकी भाषा के बारे में याद रखिएगा कि इनकी भाषा प्राकृत थी। प्राकृत इनकी भाषा थी। पाली किसकी भाषा थी आप याद रखिएगा, बौद्ध की। और संस्कृत किसकी भाषा थी, ये आर्यों की भाषा थी। तो ये क्वेश्चन साथियों इनसे इम्पॉर्टेंट याद रखिएगा। आइए अब इनसे जुड़े हुए और जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स बन सकते हैं हम उनके बारे में बात करते हैं। इनके प्रथम अनुयायी आप याद रखना साथियों, जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी तो फिर ये अपने उपदेश वगैरह जब देने शुरू करेंगे तो इनके कुछ अनुयायी, इनके फॉलोवर्स भी होंगे। तो ये इनके अपने ही दामाद थे। दामाद आपको बताया था मैंने कि किसके, प्रियदर्शनी के पति, जिनका नाम क्या था, जामिल या फिर जमाली, जो भी आप कह सकते हैं, जमाली, जामिल या फिर जमाली इनके जो है दामाद थे। और ये किसके पति थे, प्रियदर्शनी के। आप याद रखिएगा मैं बार बार बोल रहा हूँ, प्रियदर्शनी के पति थे। और प्रथम जैन भिक्षुड़ी अगर आपसे पूछ ले, प्रथम जैन भिक्षुड़ी, तो आप ये भी याद रखना साथियों कि ये थी चंपा। चंपा ये प्रथम जैन भिक्षुड़ी थी। ये एक राजा थे नरेश दधिवाहन, उनकी पुत्री थी। तो आप याद रखिएगा। और अगर मैं साथियों बात करूं आपसे इसमें कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के बारे में, तो आप याद रखिएगा कि इसको दो भागों में डिवाइड भी हो गए थे। जैन धर्म के फॉलोवर दो भागों में विभाजित हो गए थे, जैन धर्म को फॉलो करने वाले। और वो दो भाग कौन कौन से होते हैं तो आप उनको नोट करिएगा कि पहला इसमें था श्वेतांबर, श्वेतांबर, और जो सेकंड है वो आपका दिगंबर। श्वेतांबर और दिगंबर में ये डिवाइड होते हैं। इनके डिवाइड होने का रीज़न साथियों क्या होता है कि इनका जन्म 540 ईस्वी में होता है और इनकी मृत्यु हो जाती है 468 में। तो याद रखिएगा कि थोड़ा सा टाइम और बीतता है, 100 साल का नियर अबाउट। तो इनके जो भी भक्त वगैरह थे या अनुयायी थे, उनमें दो अनुयायी थे आप याद रखिएगा, शिष्य। इनके एक भद्रबाहु और दूसरे थे स्थूल भद्र। बहुत ध्यान से सुनिएगा, इनके दो अनुयायी थे, एक भद्रबाहु और एक स्थूल भद्र थे। बीच में क्या होता है कि 300 ईसा पूर्व या फिर बीसी में 12 वर्षों में काफ़ी भीषण अकाल पड़ जाता है। नियर अबाउट 12-13 साल वो अकाल रहता है। तो जिसकी वजह से भद्रबाहु कुछ शिष्यों को लेकर के वो कर्नाटक चले जाते हैं और स्थूल भद्र जो रहते हैं वो वहीं पर रुके रहते हैं शिष्यों को लेकर के। जब अकाल ख़त्म होता है तो बाद में भद्रबाहु वापस लौट करके आते हैं, और जब आते हैं तो काफ़ी स्थूल भद्र से इनका मतभेद वगैरह हो जाता है। तो जिसकी वजह से जो स्थूल भद्र के समर्थक थे वो लोग श्वेतांबर कहलाते हैं, और जो भद्रबाहु के थे वो लोग दिगंबर कहलाते हैं। श्वेतांबर ये श्वेत वस्त्र धारण करते थे, श्वेत वस्त्र धारण। और मैं दिगंबर के बारे में बात करूं तो ये लोग नग्न रहते थे। नग्न रहना जो है इनका दिगंबर वालों का काम था, ठीक है। तो ये नग्न रहने वाले दिगंबर और श्वेत वस्त्र धारण करने वाले श्वेतांबर। स्थूल भद्र श्वेतांबर के हेड थे और दिगंबर के भद्रबाहु थे। याद रखिएगा इनके 3 रत्न भी हैं, त्रिरत्न याद रखिएगा, या फिर 3 दर्शन बोल सकते हैं, जिसमें सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक आचरण। सम्यक आचरण, ये 3 आप याद रखिएगा इनके त्रिरत्न। ये भी आपसे पूछा जाता है, इम्पॉर्टेंट है। इनमें मैंने आपको बताया कि आपको अहिंसा नहीं करनी, सत्य बोलना है और ब्रह्मचर्य रहना है। कुछ ऐसी भी इनकी मान्यताएं होती थी। ईश्वर की मान्यता इसमें नहीं थी, भगवान को, गॉड को नहीं माना जाता है, याद रखिएगा, गॉड को नहीं माना जाता है इसमें। और इसमें आत्मा की मान्यता है कि आत्मा है, ये अजर अमर है, इसके बारे में इसकी मान्यता दी गई है। तो याद रखिएगा आप। और ये लोग पुनर्जन्म और कर्मवाद, मतलब कर्म से रिलेटेड चीज़ों में ये लोग भरोसा करते हैं। कौन?
जैन धर्म के अनुयायी या फिर जैन धर्म को फॉलो करने वाले लोग जो भी होते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए इनसे इम्पॉर्टेंट 2-4 पॉइंट्स और होते हैं वो भी आप कर लीजिए, जिससे एग्ज़ाम में कोई भी पॉइंट आपके छूटे ना। कुछ महत्वपूर्ण रूलर जो थे, रूलर जिन्होंने जैन धर्म को फॉलो किया, जैन धर्म अपनाया, आप उनके बारे में नोट कर लीजिए। कि इसमें इम्पॉर्टेंट जो थे वो थे चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य, ये क्वेश्चन बहुत एग्जाम में आता है दोस्तों। वंद राजा और कलिंग नरेश, एक कलिंग के राजा थे, कलिंग नरेश उनको बोला जाता है, कलिंग नरेश खारवाल, खारवेल। ठीक है, तो कलिंग नरेश खारवेल। बात करूं मैं साथियों तो याद रखिएगा चंदेल शासक भी इसको फॉलो करते थे, चंदेल शासक, जिनका और एक याद रखिएगा राष्ट्रकूटों में भी इस चीज़ को फॉलो किया गया है, राष्ट्रकूट जिनमें अमोघ वर्ष थे, अमोघ वर्ष। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट राजा थे साथियों जिन्होंने इस धर्म को फॉलो किया है। तो आप याद रखिएगा इस धर्म को फॉलो करने वाले राजाओं में चंद्रगुप्त मौर्य, वंद राजा, कलिंग नरेश खारवाल, राष्ट्रकूट राजा अमोघ वर्ष और चंदेल शासक थे। याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मथुरा जैन धर्म का केंद्र बिंदु था, केंद्र बिंदु इनका अगर पूछ लिया जाए तो आप याद रखिएगा कि ये भी क्या था, मथुरा था, या फिर प्रसिद्ध केंद्र था वो क्या था, मथुरा था। और इनके जो तीर्थक होते थे इनकी जीवनी को भद्रबाहु ने लिखा था, भद्रबाहु के द्वारा, आप याद रखिएगा उसको कल्पसूत्र, इनकी जो किताब है वो कल्पसूत्र के नाम से जानी जाती है, जो भद्रबाहु के द्वारा लिखा गया था। तो ये साथियों कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इनसे बनते हैं आपके, याद रखिएगा। आइए मैं एक बार रिवीजन करा देता हूँ आपको। साथियों बात करूं मैं जैन धर्म के बारे में तो संस्थापक ऋषभदेव, आदिनाथ, प्रथम तीर्थकर, आप मेरे साथ साथ इनको रिपीट करते चलिए जब आप क्लास देख रहे हो। टोटल तीर्थकर 24, 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी, 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ, ये अश्वसेन के पुत्र थे। 30 वर्ष की आयु में इन्होंने गृह त्याग किया था। इनकी 4 बातें जो हमेशा सत्य थी, मतलब जो फॉलो करना पड़ता था, हिंसा न करना, सदा सत्य बोलना, चोरी न करना और संपत्ति न रखना। महावीर स्वामी की बात करूं तो जन्म 540 BC, कुंडग्राम वैशाली, पिता सिद्धार्थ सरदार थे। माता के बारे में बात करूं साथियों तो त्रिशला लिच्छवी के चेटक की बहन थी, पत्नी यशोदा, पुत्री प्रियदर्शनी और मृत्यु 468 BC में 72 वर्ष की आयु में पावापुरी के अंदर इनकी होती है। बचपन का नाम वर्धमान, 30 वर्ष की आयु में गृह त्याग, माता पिता की मृत्यु के बाद बड़े भाई नंदी वर्मन ने इनको परमिशन दी और 12 वर्षों की कड़ी तपस्या के बाद ऋजुपालिका नदी के तट पर साल के वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। इन्होंने जितनी भी किताबें या फिर उपदेश वगैरह सब दिए हैं उन सबकी भाषा क्या थी, प्राकृत थी। पाली भाषा आप याद रखिएगा बौद्ध धर्म की है। प्रथम अनुयायी इनके दामाद जो थे इनके जमाली या फिर जामिल आप कह सकते हैं, और प्रथम जैन भिक्षुड़ी वो चंपा थी। जमाली याद रखना साथियों इनकी पुत्री प्रियदर्शनी के पति थे। जैन धर्म साथियों 2 भागों में विभाजित हो जाता है, श्वेतांबर और दिगंबर। बात करूं मैं श्वेतांबर और दिगंबर के डिवाइड होने की तो 300 ईस्वी के नियर अबाउट में अकाल पड़ता है, जिसमें से भद्रबाहु अपने शिष्यों को लेकर के कर्नाटक चले जाते हैं और 12 साल के बाद जब वो वापस आते हैं तो उनका स्थूल भद्र के साथ कुछ मतभेद हो जाता है, जिसकी वजह से जैन धर्म 2 अनुयायियों में बंट जाता है, जिसको एक श्वेतांबर होता है और दूसरा दिगंबर होता है। श्वेतांबर स्थूल भद्र लीड करते हैं और दिगंबर को भद्रबाहु। श्वेतांबर श्वेत वस्त्र धारण करते थे और भद्रबाहु वाले शिष्य जो होते थे वो नग्न रहते थे। इनके 3 रत्न होते हैं, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शक और सम्यक आचरण। बात करूं तो भगवान की मान्यता नहीं थी, आत्मा का मान्यता थी। कर्म वगैरह में ये लोग ज़्यादा विश्वास करते थे। रूलर जिन्होंने जैन धर्म को अपनाया उसमें चंद्रगुप्त मौर्य, वंदराज, कलिंग नरेश खारवाल और चंदेल शासक और राष्ट्रकूट अमोघ वर्ष। आप याद रखिएगा उस टाइम केंद्रबिंदु मथुरा होता था। भद्रबाहु के द्वारा कल्पसूत्र की रचना की गई है। तो साथियों यहाँ से बाहर और कोई भी आपको कुछ नहीं देखने को मिलेगा, जो भी क्वेश्चन आएंगे वो यहीं से आएंगे। इनकी 2 आप याद रखिएगा समिति या फिर संगति आप कह सकते हैं, 2 संगतियाँ हुई थी, जिसमें पहली पाटलिपुत्र में हुई थी, मैं यहीं लिख दे रहा हूँ, पहली संगति आप याद रखिएगा वो पाटलिपुत्र में होती है।
पाटलिपुत्र में 300 ईस्वी के नियर अबाउट में, 300 बीसी में। और अध्यक्ष स्थूलभद्र थे, स्थूलभद्र अध्यक्ष थे। अगर मैं द्वितीय बात करूं साथियों सेकंड की, तो द्वितीय आप याद रखिएगा कि ये 6ठी शताब्दी के नियर अबाउट होती है, वल्लभी गुजरात में, वल्लभी गुजरात में होती है। और श्रमा श्रवण इसके अध्यक्ष थे, श्रमा श्रवण। तो ये दो इम्पॉर्टेंट हैं, ये आपसे और पूछ सकता है, तो इनको आप याद रखिएगा साथियों। और एक क्वेश्चन आपसे और पूछ लेता है कि प्रतीक चिन्ह इसमें क्या होता है। जैसे प्रथम तीर्थकर इनके ऋषभ देव थे, दूसरे तीर्थकर, आप इनके कुछ इंपॉर्टेंट तीर्थकरों के नाम भी लिख लीजिएगा, मैं बता दे रहा हूँ आपको। तो इनके इंपॉर्टेंट तीर्थकरों में आप याद रखिएगा कि ऋषभ देव पहले थे, ऋषभ देव पहले थे, अजीतनाथ दूसरे थे, अजीतनाथ दूसरे थे, संभव ये तीसरे थे, संभव के बारे में याद रखिएगा। और इम्पॉर्टेंट में आप याद रखिएगा कि पार्श्वनाथ, पार्श्वनाथ और महावीर। तो इन लोगों के प्रतीक चिन्ह भी आपसे एग्जाम में कभी कभी पूछ लेता है, पहले दूसरे तीसरे और 23वें में 24वें में, ये पहले दूसरे तीसरे, ये 23 और 24। तो इनके प्रतीक चिन्ह पूछता है तो ऋषभ देव का याद रखिएगा सांड था प्रतीक चिन्ह, और अजीतनाथ का हाथी था प्रतीक चिन्ह, याद रखिएगा। और संभव का घोड़ा था। तो सांड, हाथी, घोड़ा। और पार्श्वनाथ का आप याद रखिएगा सर्प था, और महावीर स्वामी का आप याद रखिएगा सिंह था। तो याद रखिएगा ये इनके प्रतीक चिन्ह हैं, प्रतीक चिन्ह। ठीक है दोस्तों, तो चलिए यहाँ आपका जो है जैन धर्म भी आज ख़त्म होता है। आपको कोई डाउट होगा तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर करके बताइएगा, किसी आपको कहाँ नहीं समझ में आया वो आपको ज़रूर बताई जाएगी अगली क्लास में। आइए अब हम अगले पॉइंट पे चलते हैं, और आज का हमारा अगला पॉइंट है शैव धर्म। साथियों शैव धर्म क्या होता है, पहले आप थोड़ा सा शैव धर्म के बारे में जान लीजिए कि जो भगवान शिव की पूजा करने वाले लोग होते हैं उनको शैव धर्म कहा जाता है। शिव से संबंधित धर्म को फॉलो करने वाले को शैव धर्म कहते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट तो पहले ये लिख लीजिए आप कि भगवान शिव की पूजा जो लोग करते हैं, पूजा करने वाले, भगवान शिव की पूजा करने वाले, ये किस धर्म को अनुयायी होते हैं, तो याद रखिएगा ये शैव धर्म को फॉलो करते हैं। याद रखिएगा साथियों, मैंने आपको एक और क्वेश्चन बताया था कि शिवलिंग, भगवान शिव की पूजा में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है शिवलिंग की भी पूजा की जाती है। तो शिवलिंग की पूजा के साक्ष्य हमको हड़प्पा संस्कृति में भी मिलते हैं, ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया, याद रखिएगा। और ऋग्वेद में शिव को आप याद रखिएगा, शिव को रुद्र के नाम से संबोधित किया गया है, रुद्र देवता। आप याद रखिएगा रुद्र देवता के नाम से शिव को संबोधित किया गया है ऋग्वेद में शिव को। और अथर्ववेद में आप याद रखिएगा कि शिव को, ये क्वेश्चन आपसे पूछते हैं साथियों, आप भव कह सकते हैं, सर्व कह सकते हैं, पशुपति जो आपसे पूछता है, पशुपति की पूजा होती थी, याद रखिएगा इन्हों को ही कह सकते हैं, और भूपति, ये चारों नाम शिव के ही अथर्ववेद में मेंशन किए गए हैं, तो आप याद रखिएगा। और सबसे पहले अगर लिंग पूजा का जो साक्ष्य मिलता है साथियों, वो मिलता है आपका मत्स्य पुराण से। मत्स्य पुराण, याद रखिएगा कि सबसे पहले लिंग पूजा का साक्ष्य, सबसे पहले लिंग पूजा का साक्ष्य जो है वो कहाँ है, मत्स्य पुराण से मिलता है, आप याद रखिएगा। और अगर मैं बात करूं साथियों कि इसमें आप याद रखिएगा कि शैव संप्रदाय में ही आप वामन पुराण के बारे में, अगर वामन पुराण आप पढ़ेंगे, वामन पुराण, तो वामन पुराण में बताया गया है कि शैव धर्म 4 जो है इसकी संख्या होती हैं, 4 संख्याओं में पाशुपत सबसे पहला, दूसरा आप याद रखिएगा कपालिक, इनके तरीके से 4 सांप्रदायिक मतलब सांप्रदाय होते थे, कपालिक आप कह सकते हैं, दूसरा कपालिक, तीसरा आप याद रखिएगा कालामुख, और चौथा आप याद रखिएगा लिंगायत,
लिंगायत। वामन पुराण में शैव धर्म को इन 4 भागों में विभाजित करके बताया गया है, पाशुपत, कापालिक, कालामुख और लिंगायत। आप याद रखिएगा। अब अगर मैं बात करूं इसमें सबसे पुराना, तो आप याद रखना साथियों कि पाशुपत जो है ये आपका सबसे पुराना शैव संप्रदाय है। अगर मैं पाशुपत के बारे में बात करूं तो सबसे पुराना शैव संप्रदाय ये आपका पाशुपत है, आप याद रखिएगा। और इसके संस्थापक जो थे इसके, आप याद रखिएगा, वो लकुलीस थे। लकुलीस, आप याद रखना इनका नाम। और ये भगवान शिव के 18 अवतारों में से एक है। भगवान शिव के 18 अवतार में से एक अवतार ये भी है, कौन सा? लकुलीश का। आप याद रखना इनसे। वामन पुराण में इनको 4 भागों में डिवाइड किया गया है, पाशुपत, कापालिक, कालामुख और लिंगायत। अब आइए साथियों मैं बात करता हूँ पाशुपत। तो मैंने बताया ये सबसे पुराना है और इसके जो भी ग्रंथ वगैरह लिखे गए हैं तो इनके बारे में भी अगर आएगा तो ये नाम से ही आपको पता चल जाएगा, वो पाशुपत सूत्र है। तो याद रखिएगा, पाशुपत सूत्र में बताया गया है। अगर मैं बात करूं साथियों कापालिक की, तो कापालिक के बारे में आप याद रखिएगा। कापालिक के बारे में, ये इनके जो भगवान थे या ये लोग जिनकी प्रार्थना करते थे वो भैरव थे। भैरव इनके कौन थे? ईष्ट देव आप कह सकते हैं। ईष्ट देव इनके कौन थे? वो भैरव थे। आप याद रखिएगा, इनके ईष्ट देव भैरव थे। और जो इनका प्रमुख केंद्र होता था साथियों, वो आप याद रखिएगा कि वो श्रीशैल होता था। एक स्थान है श्रीशैल, ये इनका प्रमुख केंद्र हुआ करता था। अगर मैं साथियों बात करूं कालामुख संप्रदाय के बारे में, कालामुख संप्रदाय, तो याद रखिएगा कि ये शिव पुराण में इनको महाव्रतधर कहा गया है। शिव पुराण में इनको महाव्रतधर कहा गया है। महाव्रतधर कहते हैं शिव पुराण में इनको, याद रखिएगा। और ऐसा क्यों कहते हैं? तो याद रखिएगा कि ये लोग अपना जो खाना पीना होता है ये लोग अपना सब नर कपाल में करते हैं। नर कपाल मतलब आप समझ रहे होंगे कि भोजन पानी सब अपना ये लोग इसी में करते हैं। भोजन पानी, नर कपाल मतलब वही इंसानों की जो खोपड़ी वगैरह नहीं होती, आप देखते होंगे। तो ये लोग अपना खाना पीना, जो भी संप्रदाय के लोग होते थे, नर कपाल में अपना खाना पीना करते थे। और ये लोग अपने पूरे शरीर पर क्या लगाते थे? भस्म लगाते थे। तो याद रखिएगा कि वो कौन से संप्रदाय के लोग हैं? कालामुख संप्रदाय का। और कौन से धर्म से? तो याद रखिएगा कि ये सब शैव धर्म को फॉलो करने वाले लोग हैं। और जो एक आपका आखिरी बचता है साथियों लिंगायत, उसके बारे में याद रखिएगा कि लिंगायत ये दक्षिण भारत में फेमस है। लिंगायत दक्षिण भारत में प्रचलित था, ठीक है, आप याद रखिएगा। और ये लोग शिवलिंग की उपासना करते थे। तो इससे कुछ क्वेश्चंस यहाँ इंपॉर्टेंट बन सकते हैं आपसे, तो इनको आप बहुत अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा। बहुत ज़्यादा साथियों मैं इसमें आपको डीपली नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपका ज़्यादा से ज़्यादा अगर आना होगा तो वो यहीं से आ जाएगा, ठीक है। अगर मैं इनको फॉलो करने वाले धर्म को बताऊँ साथियों, तो आप याद रखिएगा कि शैव धर्म को फॉलो करने में चालुक्य आप कह सकते हैं, चालुक्य डायनेस्टी। आप याद रखिएगा पल्लव राष्ट्रकूट या फिर चोल, ये इन सब के टाइमों पे ये काफ़ी लोकप्रिय था, आप याद रखिएगा। और याद रखिएगा कि कैलाश का जो मंदिर है दोस्तों, कैलाश का मंदिर भी आपका जो बनवाया गया है वो राष्ट्रकूटों के द्वारा बनवाया गया है। तो इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा। चलिए अब एक बार फटाफट हम इसका रिवीजन कर लेते चलिए साथियों हम फटाफट इनका रिवीजन कर लेते हैं। आइए देखते हैं क्या क्या पॉइंट्स हमारे यहाँ से बन रहे थे। भगवान शिव की पूजा करने वाले को शैव धर्म पालन करने वाले कहा जाता है उनको। ऋग्वेद में शिव को रुद्र देवता के नाम से रिप्रेजेंट किया गया है। अथर्ववेद में शिव को भव, सर्व, पशुपति और भूपति कहते हैं। लिंग पूजा मत्स्य पुराण में सबसे पहले बताई गई है। और वामन पुराण के अनुसार शैव धर्म के संप्रदाय 4 हैं, पाशुपत, कापालिक, कालामुख और लिंगायत। अब अगर मैं बात करूं पाशुपत, तो सबसे पुराना शैव संप्रदाय है। इसमें
लिखे हुए जो भी चीज़ें वो पाशुपत सूत्र के नाम से हैं। और संस्थापक याद रखिएगा कि वो लकुलीस थे। बात करूं कपालिक की, तो इनके इष्ट देव भैरव थे और श्रीशैल इनकी क्या बोलते हैं वो स्थान था जहां पर इनका प्रमुख केंद्र हुआ करता था। बात करूं कालामुख की, तो शिव पुराण में इनको महाव्रतधर कहा गया है। नर कपाल में ये लोग भोजन पानी करते थे और भस्म लगाते थे। और याद रखिएगा साथियों कि लिंगायत ये शिवलिंग की पूजा दक्षिण भारत में फेमस थे। और डायनेस्टी कौन कौन से इनके टाइम पे फेमस थी, तो वो चालुक्य, पल्लव और राष्ट्रकूट या फिर चोल के टाइम पर ये काफ़ी एक्टिव थे। और कैलाश मंदिर का निर्माण याद रखिएगा कि वो राष्ट्रकूटों के द्वारा बनवाया गया था, जो कि एलोरा में है। चलिए साथियों, अब मैं बात करता हूँ नेक्स्ट। तो नेक्स्ट हमारा है वैष्णव धर्म। अब अगर मैं वैष्णव धर्म के बारे में बात करूँ साथियों, तो आप याद रखिएगा कि इसकी जानकारी हमको उपनिषद में मिलती है। उपनिषद में हमको इसकी जानकारी मिलती है वैष्णव धर्म के बारे में, आप याद रखिएगा। और इसका अगर विकास मैं बताऊं साथियों, तो याद रखिएगा कि भागवत से इसका विकास हुआ है। भागवत से वैष्णव धर्म का विकास हुआ है, याद रखिएगा। और इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो इसके साथियों हैं कि इसकी धर्म के प्रवर्तक अगर पूछ ले आपसे कि धर्म के प्रवर्तक कौन हैं, तो आप याद रखिएगा कि कृष्ण हैं। कौन है? कृष्ण हैं इस धर्म के प्रवर्तक, याद रखिएगा। और इनका निवास स्थान मथुरा होता था, आप सबको वैसे भी पता होगा। और आप याद रखिएगा कि इनके 10 अवतार, विष्णु के 10 अवतार में जो है वो मत्स्य पुराण में इसका जो है विवरण मिलता है, जिसमें कई सारे इनके थे। नरसिंह का था, वामन का था, परशुराम का था, राम का था, बलराम का है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जो है पॉइंट्स इनके यहाँ से होते हैं। अगर मैं बात करूँ साथियों, तो याद रखिएगा कि इसमें भगवान को पाने का जो सबसे सही मार्ग बताया गया है वो बताया गया है भक्ति। भक्ति के द्वारा आप जो है भगवान को या ईश्वर को आप जो है प्राप्त कर सकते हो, आप याद रखिएगा। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वैष्णव धर्म से, ज़्यादा कुछ क्वेश्चन साथियों यहाँ से बनते नहीं हैं। और ये आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो बनते हैं ये मैंने आपको करा दिए हैं। उपनिषदों में इसकी जानकारी मिलती है। भागवत इसका जो है ओरिजिनेट पॉइंट है और धर्म के प्रवर्तक कृष्ण है। और भगवान को पाने का जो मार्ग है इसका वो है भक्ति है। और बाकी कुछ इनके और नाम वगैरह, 12 अवतार वगैरह, वो सब मत्स्य पुराण वगैरह में बताए गए हैं। चलिए हम अगले पॉइंट पे चलते हैं आज, और हम बात करते हैं साथियों इस्लाम धर्म के बारे में। चलिए इस्लाम धर्म के बारे में बात करूँ, सबसे पहला पॉइंट हमारा यही होना चाहिए कि इसके संस्थापक कौन हैं। तो आप लोग बहुत ध्यान से नोट करिएगा। संस्थापक आप याद रखना दोस्तों, इसके संस्थापक हैं हज़रत मोहम्मद साहब। हज़रत मोहम्मद साहब वो इसके संस्थापक हैं, याद रखिएगा। अगर मैं इनके जन्म की बात करूं, तो जन्म याद रखिएगा इनका 570 BC। इनका BC में नहीं साथियों, ये ईस्वी आप बोलिएगा इसको, ईस्वी में 570 ईस्वी। और हुआ कहाँ था साथियों, तो आप याद रखिएगा ये मक्का में, आप याद रखिएगा मक्का में इनका जन्म होता है। अगर मैं बात करूं साथियों इनके पिता का नाम, तो पिता का नाम इनके याद रखिएगा अब्दुल्ला था, अब्दुल्ला। और माँ का नाम अमीना था, माता का नाम याद रखिएगा वो अमीना था। अमीना इनकी माँ का नाम था और पिताजी का नाम इनके अब्दुल्ला था, याद रखिएगा आप। और 610 ईस्वी में दोस्तों, 610 ईस्वी में इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है, ज्ञान की प्राप्ति। और वो भी कहाँ पे, मक्का में ही एक हीरा गुफा है, हीरा नामक गुफा के पास। याद रखिएगा ये हीरा है, हीरा नामक गुफा के पास जो है इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। ठीक है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आप याद रखिएगा। इनकी शादी 25 वर्ष की आयु में, 25 वर्ष की आयु में इनकी शादी कर दी जाती है। और वो एक विधवा थी जिसका नाम था खदीजा। खदीजा ये विधवा थी, याद रखिएगा आप, विधवा थी। 25 वर्ष की आयु में इनकी शादी कर दी जाती है, जो कि ये विधवा थी जिनका नाम था खदीजा था, आप याद रखिएगा। इनकी एक पुत्री भी होती है, पुत्री का नाम याद रखिएगा साथियों फातिमा था, फातिमा। और इनका जो पुत्र होता है दोस्तों, पुत्र मतलब आप कह सकते हैं दामाद कह सकते हैं, दामाद।
वो दामाद इनका अली हुसैन था। अली हुसैन इनका दामाद था। ठीक है दोस्तों, इनके देवदूत के बारे में कभी पूछ लिया जाता है कि इनके देवदूत का क्या नाम है, तो देवदूत याद रखिएगा जिब्रियल उसको बोलते थे या गैब्रियल बोलते हैं, जो भी आप बोलिएगा जब्रियल। ठीक है, और उसको जब्रियल या फिर गैब्रियल आप बोल सकते हैं। ठीक है, आप याद रखना दोस्तों, कुरान को जो है वो अरबी भाषा में लिखा गया है, तो ये भी आप याद रखिएगा। कुरान इनका पवित्र ग्रंथ है और इसको अरबी भाषा में किया गया था स्टार्टिंग में, आप याद रखिएगा। अगर मैं बात करूं साथियों इनके मृत्यु के बारे में, तो आप याद रखिएगा कि इनकी मृत्यु 632 ईस्वी में हो जाती है। मृत्यु इनकी 632 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है और मदीना में इनको दफनाया जाता है। यहाँ आप लिख लीजिए मदीना। इसीलिए दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट इस्लाम धर्म वालों के हैं, मक्का और मदीना। एक जगह इनका जन्म हुआ रहता है और दूसरी जगह इनको दफनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए इनसे जुड़े हुए कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो बन सकते हैं हम आपको कराते हैं। याद रखिएगा आप, इनकी मृत्यु के बाद इस्लाम धर्म दो संप्रदाय में बढ़ जाता है। एक थे उसमें से सुन्नी संप्रदाय, सुन्नी, और दूसरा आप याद रखना साथियों शिया। तो ये दो संप्रदाय में बट जाता है इस्लाम धर्म, सुन्नी संप्रदाय और दूसरा होता था सुन्ना। तो आप याद रखना कि ये सुन्नी या फिर आप शिया बोल सकते हैं या फिर सुन्ना इनको बोल सकते हैं। ये जो शिया होते थे याद रखिएगा ये पैगंबर साहब को मानते थे, ये पैगंबर साहब को या फिर उनके कथनों के विचारों को मानते थे। और ये सुन्नी जो होते थे, ये मैं जहाँ तक गलत नहीं हूँ तो इनके दामाद के फॉलोअर्स थे, जो उनके दामाद थे ये लोग सीधा मतलब ये पैगंबर को मानते थे और ये लोग उनके दामाद के मतलब जो है सिद्धांतों को फॉलो करते थे। तो ये कुछ क्वेश्चंस आप याद रखना साथियों जो आपके इम्पॉर्टेंट हैं। इसमें एक क्वेश्चन आपका यहीं से बनता है, आप याद रखिएगा कि इनके दामाद जो थे अली हुसैन, मैंने आपको बताया था अली हुसैन, इनकी मृत्यु कर दी जाती है। एक स्थान है वहाँ पर, कहाँ, करबला में, करबला में। तो इसीलिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण है करबला, जो कि ये इराक में है। तो इसीलिए ये पूछता है आपसे कभी कभी कि करबला कहाँ पर स्थित है या किस धर्म के लोगों के लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो याद रखिएगा कि ये करबला जो है अली हुसैन की हत्या के द्वारा ये फेमस होता है। इनकी 680 में हत्या कर दी जाती है और ये ईरान में है। और अगर मैं बात करूं साथियों तो इनके जो उत्तराधिकारी होते थे पैगंबर साहब के, उनको खलीफा बोला जाता था या फिर अभी भी खलीफा ही बोला जाता है। लेकिन तुर्की शासकों ने इसको समाप्त कर दिया था, जिसका नाम था एक मुस्तफ़ा कमाल पास, उन्होंने जो है इसको समाप्त कर दिया था। तो ये क्वेश्चन आप याद रखिएगा कि एक मुस्तफ़ा करके थे, इन्होंने इस चीज़ को समाप्त कर दिया था। अगर मैं बात करूं सबसे पहले भारत में इस्लाम का आगमन, तो आप सबको पता है कि वो अरबों के टाइम पे होता है। जब अरब आते हैं भारत में 712 में, तो 712 एडी में मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा भारत में इस्लाम धर्म की स्थापना होती है, जिन्होंने सिंध पर सबसे पहले आक्रमण किया था। और उस टाइम सिंध का राजा कौन था, वो था दाहिर। तो याद रखिएगा सिंध का राजा दाहिर था और अरबों ने 712 में इस्लाम में जो है भारत में आया, जब मोहम्मद बिन कासिम ने इस पर अटैक किया हुआ था। तो याद रखिएगा ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अच्छा, एक और आप क्वेश्चन याद रखिएगा कि नमाज के दौरान क्या होता है कि मुसलमान अपना एक साइड वो लोग हमेशा मुंह करते हैं। तो याद रखिएगा कि वो लोग पश्चिम की ओर इसलिए मोस्टली मुंह करते हैं क्योंकि उधरी साइड में इनका मक्का पड़ता है। तो मक्का जिधर साइड होता है तो ये लोग उधरी साइड मुंह करके नमाज वगैरह पढ़ते हैं। तो भारत से जो मक्का की दिशा पड़ती है वो पश्चिम दिशा पड़ती है, तो इसीलिए जो है ये लोग पश्चिम दिशा में करके नमाज वगैरह भी पढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ आपको इस्लाम धर्म के बारे में काफ़ी कुछ समझ में आया होगा। संस्थापक हज़रत मोहम्मद साहब, जन्म 570 ईस्वी मक्का में, पिता अब्दुल्ला, माता अमीना, 610 ईस्वी में ज्ञान की प्राप्ति मक्का के हीरा नामक गुफा के पास, और पुत्री फातिमा थी, दामाद अली हुसैन थे, और मृत्यु 632 ईस्वी मदीना में। शादी इनकी 25 वर्ष की आयु में खदीजा के द्वारा, जो एक विधवा थी, देवदूत जिब्रियल, और कुरान को अरबी में लिखा गया है। बात करूं मैं तो सुन्नी और शिया दो संप्रदाय थे। शिया पैगंबर को मानने वाले, सुन्नी उनके दामाद अली हुसैन को, और उनकी मृत्यु करबला में इराक में कर दी जाती है, याद रखिएगा आप। और भारत में इसका जो है प्रचार अरबों के द्वारा 712 एडी में सिंध से शुरू किया गया था। ठीक है दोस्तों, आइए आज का अगला पॉइंट हमारा जो है ईसाई धर्म वगैरह के बारे में हम बात कर लेते हैं साथियों।
तो ईसाई धर्म से आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर बनता है तो याद रखिएगा कि संस्थापक आपसे पूछेगा, संस्थापक कौन है, तो आप याद रखिएगा ईसा मसीह या फिर जीसस जिनको बोला जाता है, ईसा मसीह इसके संस्थापक हैं। ठीक है, इनका प्रमुख ग्रंथ कौन सा है, तो ग्रंथ के बारे में याद रखिएगा कि बाइबिल इनका प्रमुख ग्रंथ है, बाइबिल इनका प्रमुख ग्रंथ है। संस्थापक ईसा मसीह हैं और इनका जन्म अगर आपसे पूछ लिया जाए तो जेरूशलेम, आप याद रखिएगा जेरूशलेम में इनका जन्म हुआ है, जेरूशलेम। ये आपका इजराइल के अंदर पड़ता है। ठीक है, इजराइल और फिलीपींस में भी यहाँ पर कुछ लड़ाई वड़ाई भी करंट की न्यूज़ में आया था। ठीक है, और इनके जन्म दिवस को ही क्रिसमस में सेलिब्रेट किया जाता है, जन्म दिवस को क्रिसमस, याद रखिएगा जन्म दिवस को क्रिसमस में सेलिब्रेट किया जाता है। अच्छा, इनके पिता का नाम और माता का नाम साथियों पूछ लेता है तो आप याद रखिएगा कि माता इनकी मेरी थी, माता का नाम मेरी था, और जो इनके पिता थे उनका नाम जोसेफ था, पिता का नाम इनके जोसेफ था। तो ये कुछ क्वेश्चंस आप याद रखिएगा। इनके जीवन में साथियों ये मतलब पता चलता है कि ये मतलब जो है इनके दो शिष्य हुए थे जिनका नाम था एंड्रयूज़ और पीटर, इसके बारे में भी आप याद रखिएगा। और इनको जो है 33 ईस्वी में सूली पर चढ़ा गया था और इन्हीं की मृत्यु और जन्म को लेकर के ये एडी और बीसी का कॉन्सेप्ट भी चलता है। और सबसे पवित्र चिन्ह इनका जो होता है तो आप याद रखिएगा वो क्रॉस का चिन्ह एक ऐसे करके बनता है ना, तो वो वाला चिन्ह होता है जहाँ पर उनकी ऐसे करके एक वो लगी होती है, तो ये आप याद रखिएगा क्रॉस का चिन्ह कुछ ऐसा इनका बनता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चन साथियों आपके बनते हैं, आप याद रखिएगा ईसाई धर्म से रिलेटेड। आज की क्लास में मैंने आपको जैन धर्म, बौद्ध धर्म से कुछ रिवीजन और शैव धर्म, वैष्णव धर्म और इस्लाम धर्म और ईसाई धर्म के बारे में क्वेश्चंस कराए हैं। आप लोग इनको बहुत बढ़िया तरीके से कर लीजिएगा साथियों। आपके क्वेश्चन अगर धर्म वगैरह से यहाँ से बनेंगे, प्राचीन इतिहास से, तो वो यहीं से बनेंगे। चलिए, उम्मीद करता हूँ आपको क्लास अच्छी लगी होगी। क्लास अगर आपको अच्छी लगती है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में इसको शेयर करिए दोस्तों, सब्सक्राइब करिए और कमेंट तो आप हमें ज़रूर करके बताया करिए कि आप लोगों को क्लास कैसी लगी, क्योंकि इसी से हमारा मनोबल बढ़ता है और हम आपके लिए बढ़िया बढ़िया कंटेंट लेके आते हैं। अगली क्लास में आप लोग तैयार रहिएगा। अगली क्लास में आपका मगध एम्पायर या फिर जो है आपका महाजनपदों का उदय, कितने महाजनपद थे, मगध एम्पायर कैसे स्टार्ट होता है, फिर आपके कौन कौन से वंश वगैरह सब रूल करते हैं। तो अब यहाँ से क्लासेस, अब आपका एंटरटेनमेंट की क्लास शुरू होगी जो असली में हिस्ट्री जहाँ से मज़ेदार होती है। तो एकदम से तैयार हो जाइए अगली लड़ाई के लिए। ये क्लास बढ़िया से तैयार कर डालिएगा। फिर आपका बीच में एक दिन टेस्ट लिया जाएगा, आप लोग वो टेस्ट लीजिएगा, वो लाइव टेस्ट होगा जिसमें आप सब लोग लाइव आइएगा जितने ही बच्चे रहेंगे। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास में यहीं ख़त्म करता हूँ। आप लोग अच्छे से इस क्लास को नोट कर लीजिएगा, तैयार कर लीजिएगा। सबको राधे राधे, जय श्री राम, जय हिंद।